मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं होम्योपैथी डॉक्टर ज़ीशान अहमद एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फंगस, दाद, चंबल, एक्जिमा, खारिश। आज के दौर में एक्जिमा फंगस की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जिसकी बड़ी वजह चिकन का बेदरग इस्तेमाल, फार्मी अंडों का इस्तेमाल, कब्ज़ की शिकायत, औरतों में माहवारी और गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शामिल है। इस वक्त हर 10 में से 7 अफराद खारिश, दाद, चंबल, एक्जिमा की बीमारी में मुब्तला हैं। एक्जिमा की सूरत में जिल्द में गोल रिंग में बारीक बारीक से दाने रहते हैं, जिसमें हल्की हल्की सी खारिश होती है और खारिश करने की सूरत में सुकून मिलता है। मुसलसल खारिश करने की सूरत में जख्म बन जाता है, जिसके ऊपर से छिलका उतरता है और मुसलसल खारिश करने की सूरत में जख्म में से रतूबत या लेस निकलता है, जिससे बीमारी मज़ीद और फैलती है। और इस लेस या रतूबत की सूरत में ये बीमारी एक से दूसरे से तीसरे अफराद में मुंतकिल हो सकती है, यहाँ तक कि घर के अफराद में मुंतकिल हो जाती है, साथ उठने बैठने वालों में मुंतकिल हो जाती है। एक्जिमा जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के अलावा जोड़ों में, चेहरे पे, यहाँ तक कि सर के बालों में भी हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि हमारे सर में खुश्की है, जबकि वो खुश्की नहीं, एक्जिमा होता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्जिमा के हवाले से जिन अद्वियात को मौसर पाया है, उसमें GH4 नंबर 12, हॉफिन नंबर 19 और हीमाग्लोबिन टेबलेट है, जबकि लगाने के हवाले से सोराडेक्स क्रीम का रिजल्ट बहुत बेहतरीन पाया है। अगर आप भी एक्जिमा की बीमारी में मुब्तला हैं तो इन अद्वियात का इस्तेमाल करें। साथ में मुर्गी का गोश्त, मुर्गी के अंडे, गाय भैंस का गोश्त, दाल माश, दाल चना, केले और बाकी ग़िज़ाओं की एहतियात करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।